युगोस्लाविया में इन गोलों के इस्तेमाल के आरोप लग चुके हैं। यही वजह है कि रूस एब्रम्स टैंक के गोलों को डर्टी बम का नाम देता है। आखिर ये डर्टी बम क्या है जिसको लेकर रूस भी खौफ में है? रूस इतना भड़का हुआ है कि उसने नाटो और अमेरिका को तबाह करने की धमकी दे डाली है। डर्टी बम को समझने के लिए परमाणु बम को समझना जरूरी है। परमाणु बम में यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों का इस्तेमाल कर बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट किया जाता है। ये दो तरह से भीषण तबाही फैलाता है। पहला, रेडियो एक्टिव तत्व में एक चेन रिएक्शन कराया जाता है जिससे एक बहुत बड़े धमाके के साथ बहुत बड़ी तादाद में गर्मी निकलती है। इस गर्मी से फौरन ही 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पैदा होता है। कई किलोमीटर के इलाके में तकरीबन सभी तरह के जीव भाप में बदल जाते हैं। धमाके से सभी इमारतें तबाह हो जाती हैं। दूसरा, रेडियो एक्टिव तत्वों में इस चेन रिएक्शन से भारी तादाद में रेडिएशन फैलता है। यह इतना खतरनाक होता है कि कई बरसों तक इंसानों और जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधों को मारता रहता है। परमाणु बम को बनाना और इस्तेमाल करना हाई टेक्नोलॉजी का काम है। दुनिया में केवल 9 देशों के पास परमाणु बम होने की बात कही जाती है। परमाणु बम का अब तक सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फोड़कर दूसरे विश्व युद्ध को खत्म कर दिया था। परमाणु बम के उलट डर्टी बम को केवल रेडिएशन फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लो रेडियो एक्टिव तत्वों को डायनामाइट या आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों के साथ मिलाकर धमाका किया जाता है। डर्टी बम में इस्तेमाल होने वाले रेडियो एक्टिव तत्व हैं यूरेनियम 238, सीजियम 137, कोबाल्ट 60 और पोटेशियम 40। डर्टी बम में इस्तेमाल होने वाले ये रेडियो एक्टिव बहुत ही खतरनाक होते हैं। डर्टी बम का धमाका होने के बाद चारों तरफ रेडिएशन फैल जाता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के मुताबिक डर्टी बम का इस्तेमाल डर और दहशत फैलाने के लिए होता है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल जंग के मैदान में नहीं बल्कि शहरों में तबाही मचाने के लिए होता है। डर्टी बम के विस्फोट होते ही धूल और धुएं का गुबार उड़ता है। धूल और धुएं के साथ ही रेडियो एक्टिव कण दूर तक फैलते हैं। इन कणों के संपर्क में आने पर इंसान के शरीर में कैंसर, दिमागी बीमारी और चमड़े से जुड़ी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर यूक्रेन एब्रम्स टैंकों से डिप्लेटेड यूरेनियम से लैस गोलों को दागेगा तो उसके जवाब में रूस थर्मोबैरिक रॉकेट्स दाग सकता है। थर्मोबैरिक बमों को वैक्यूम बम भी कहा जाता है। ऐसा बम जो फटने के बाद 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पैदा करता है। थर्मोबैरिक हथियारों को गरीबों का परमाणु हथियार कहा जाता है। इससे दुश्मन देशों के किलेबंदी, बख्तरबंद गाड़ियों और सेना के पूर्ण विनाश के लिए डिजाइन किया गया है। ये जहां भी फटता है अपने आसपास के सभी लोगों की जान ले लेता है। रूस ने 5 बरस पहले साल 2017 में ऐसे ही थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर दुनिया को डरा चुका है। साल 2017 में इस बम ने सीरिया के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। तब शहर वीरान और धरती बंजर हो गई थी। क्या रूस फिर से इस बम का इस्तेमाल कर यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका के एब्रम्स टैंकों को बेअसर करने वाला है? इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। इसे वैक्यूम बम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेता है और खुद को अधिक शक्तिशाली बनाकर जमीन से ऊपर ही धमाका करता है। इस धमाके से किसी परमाणु बम की तरह ही गर्मी पैदा होती है। साथ ही धमाके से एक अल्ट्रासोनिक शॉक वेव भी निकलता है जो और अधिक तबाही लाता है। यही वजह है कि इस हथियार को किसी भी अन्य पारंपरिक हथियार से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ये रूस का इतना शक्तिशाली बम है कि दुनिया इसे फादर ऑफ ऑल बम का नाम देती है। इस बम के एक धमाके से कीव के जिस किले को यूक्रेन महीनों से बचाता आ रहा है उसका नामो निशान मिट सकता है। ये रूस का सबसे महाविनाशक हथियार है। हालांकि ये परमाणु बम नहीं है लेकिन ये तबाही मचाने के मामले में उससे किसी भी मामले में कम नहीं है।
इस बम को रूस ने साल 2007 में विकसित किया था। इसे दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु हथियार कहा जाता है, जिसका वजन 7100 किलोग्राम है और 300 मीटर यानी करीब 1000 फीट क्षेत्र में तबाही मचा सकता है। शायद इसी अंदेशे को देखते हुए WHO ने एंटी रेडिएशन दवाओं की लिस्ट अपडेट कर दी है। दावा किया जा रहा है कि WHO को यूक्रेन में जारी जंग में एटमी वॉर होने की आशंका है। स्वास्थ्य संगठन ने जरूरी एहतियात की हिदायत जारी कर दी है, साथ ही रेडिएशन से निपटने वाली दवाओं की लिस्ट जारी की है, क्योंकि यूक्रेन को मिलने जा रहे विदेशी टैंकों से पुतिन खफा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसके लिए पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। क्रेमलिन ने नेटो पर जबरदस्त उकसावे का आरोप लगाया है और इसके जवाब में वैश्विक तबाही की धमकी दी है। इसी वजह से आशंका जाहिर की जा रही है कि यूक्रेन में अमेरिका के एब्रम्स टैंकों के आने से तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज जाएगा। अगर अमेरिका का यूरेनियम बुलेट यूक्रेन आएगा, परमाणु युद्ध का खौफ साथ लाएगा।